अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो हमें खुद ही समझना है, खुद ही क़ायदे के हिसाब से पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पर अल्लज़ी लिखा है, अल्लज़ी, तो अलिफ पर कोई साइन नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो हम अलिफ को कैसे मिलाएंगे? तो अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना जब भी आए तो अलिफ पर ज़बर देंगे, अल्लज़ी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अलिफ पर कुछ भी नहीं है लेकिन हमको ज़बर देना है। अल्लज़ी, अल्लज़ीना सब में ज़बर देकर पढ़ना है। क्यों? ये इसमें मौसूला है, ये जुमले को मिलाने के लिए लाया जाता है, तो इसे हमेशा ज़बर देकर ही पढ़ेंगे। इसे याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरा क्या है? देखो, यहाँ पर लिखा है अलिफ, लेकिन अलिफ पर कोई भी साइन नहीं है। कुरान पाक में ऐसी आयतें बहुत जगह आती है। तो आप क्या करेंगे? अलिफ ता बा, तो तीसरे हर्फ को देखेंगे। बा तीसरा हर्फ है ना, अलिफ पहला, ता दूसरा और बा तीसरा हर्फ है। तीसरे हर्फ को देखेंगे, अगर ज़ेर है तो हम अलिफ को ज़ेर देंगे तो वो हमज़ा बन जाएगा। तो फिर अलिफ को ज़ेर देंगे और इस तरह मिला के पढ़ेंगे। इत्तबिऊ, ये याद रखेंगे। तीसरे हर्फ को देखेंगे, अगर ज़ेर रहा तो हम ज़ेर देंगे और ज़बर भी रहा तो भी ज़ेर देंगे। तीसरे हर्फ पर ज़बर या ज़ेर हो तो अलिफ को ज़ेर ही देंगे। ये अपने दिमाग में बिठा लो। कभी भी ऐसी आयत आए अलिफ पर कोई साइन नहीं है तो तीसरे हर्फ को देखेंगे। तीसरे हर्फ पर अगर ज़बर या ज़ेर आए तो ज़ेर ही देंगे अलिफ को। ये याद रखें इंशाअल्लाह। अब तीसरा क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलिफ पर कुछ भी साइन नहीं है। अब हम कैसे पढ़ेंगे अलिफ को? तो हमें चाहिए, अलिफ एक हर्फ है, शीन दूसरा हर्फ है और दाल तीसरा हरूफ है। तो हम दाल को देखेंगे क्योंकि तीसरे हर्फ को देखना है। तीसरे हर्फ पर अगर पेश है तो हम अलिफ को भी पेश देंगे। क्या करेंगे? उशदुद। इस तरह आयत का तर्जुमा सही होगा। अगर उशदुद पढ़ेंगे तो अगर तीसरे हर्फ पर पेश हो तो अलिफ को भी हम पेश देंगे। ये बात को ज़हनशीन कर ले, दिमाग में बिठा ले। अल्लज़ी कहाँ पर भी आया तो अलिफ को ज़बर देकर पढ़ेंगे। और क्या है? शीन पर तीसरे हर्फ पर क्या है? पेश है, तो अलिफ पर क्या करेंगे? पेश लगाएंगे। ये हमें याद रखना है। और यहाँ पर तीसरे हर्फ पर ज़ेर है तो अलिफ पर ज़ेर लगाएंगे। अगर ज़बर भी होता तो भी हम ज़ेर ही लगाएंगे इंशाअल्लाह। इन बातों का ध्यान रखेंगे। कुरान पाक की जब हम आयतें पढ़ेंगे, हमको करना है ये। अल्लाह ने कुरान पाक को जिस तरह पढ़ने का हुक्म दिया है तो इस तरह पढ़ा जाता है क़ायदों के हिसाब से। अल्लाह हमें सिखा दे। हमारा काम बलाग सिर्फ पहुंचाना है। अल्लाह हमें सिखा दे, अल्लाह सिखाएगा हमें। कोशिश करने वालों को कभी अल्लाह उसका अज्र ज़ाया नहीं करते, हमें सिखा देंगे। कलाम पाक पूरा सही पढ़ने वालों में से अल्लाह हमें चुने। आमीन या रब्बुल आलमीन।